myself Pankaj Mawat welcomes all of you at our YouTube channel Grassroots Education। जैसे कि देखो बच्चों, आपको पिछली कुछ जो वीडियोस डले हैं हमारे, उसके अंदर अभिषेक खंडेलवाल सर ने बताया होगा कि हम जो भी बोर्ड क्लासेस है, बोर्ड क्लासेस का कॉमर्स और साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बोर्ड क्लासेस को जो भी कॉमर्स के जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है जिनमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जैसे कि साइंस के अंदर मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है वो हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मैथमेटिक्स के जो भी 10th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स है उसके जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आगे की आपकी जो भी फ्यूचर स्टडी है, अगर आप मैथमेटिक्स में करना चाहो, जो बेसिक कंसेप्ट्स है, कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हो गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब बात आती है इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आफ्टर देन हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक identities, and after then लास्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई जाती है वो कहाँ पे काम में आती है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको मैं नाम दे सकता हूँ दूसरा। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया हमारे पास में। बेसिक जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का कि ऐसे हमारे रेशियोज हो सकते हैं, वो क्यों आए, तो वो सब हम देखने के पहले एक बार पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो तीन साइड्स है, उन तीन साइड्स के बीच का जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ जैसे मैं कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी के ऊपर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमेशा जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ठीक है, और बाकी की जो साइड्स है जो 90 डिग्री को कंटेन कर रही है, कंटेन करने वाली साइड्स क्या हो जाती है, बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर उनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, एपी है। आफ्टर देन बेस क्या माना है इसके अंदर, मैंने बीसी माना है, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास में, एसी है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को अगर हाइपोटेन्यूस चाहिए तो मैं हाइपोटेन्यूस क्या बोल सकता हूँ, स्क्वायर है पावर 2, उधर जाके पावर 1/2, मतलब कि स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ये बार 2 लिखा है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ओके, तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूस निकाल लिया। अब मेरे को कोई भी तीन साइड में से दो साइड्स अगर पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरी साइड भी इजीली निकाल लूंगा। जैसे मेरे को चाहिए बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को इधर ही रखूंगा, बेस स्क्वायर को इधर ले आऊंगा, फिर स्क्वायर वाला इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा,
सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो आप सबने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, 6th या 7th क्लास से आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 तो साइड्स हो गई और 3 एंगल हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा उसके लिए ही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बाकी बची हुई साइड्स है वो परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगी। कोई सी भी मान सकते हो, लेकिन कब तक मान सकते हो? केवल तभी तक जब तक मेरे ये 2 बचे हुए जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स से मेरा कोई रोल नहीं। अगर मेरे को ये एंगल से कोई मतलब नहीं है तो मैं परपेंडिकुलर और बेस कोई सा भी मान सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक एंगल स्पेसिफाई करके चलता हूँ तो आपके परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं। किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब जो है बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर सकते हो अगर करना हो, वैसे आता है सभी को ये। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक जो आइडिया है ट्रिग्नोमेट्री का वो कहाँ से आया। अब देखो मेरे को क्या करना है, कोई पहाड़ है, मान लो माउंटेन है कोई, उस माउंटेन की मेरे को हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? हाइट, उसकी ऊंचाई कितनी है। लेकिन मेरे को क्या करना है, उस पहाड़ के ऊपर जाकर के चढ़े बिना ही हाइट फाइंड आउट करनी है। ऐसे थोड़ी करूंगा मैं, पहाड़ की चोटी पे चला गया फिर वहां से जो मेजरमेंट टेप है वो लटका के देख रहा हूँ कि कितना ऊंचा है ये, ऐसे तो नहीं फाइंड आउट कर सकता मैं। तो देखो मेरे को बिना पहाड़ को चढ़े हुए उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो जैसे ये बोल देता हूँ, कोई माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन ले लिया मैंने ये। अब इसकी हाइट कोई ये पॉइंट है, ये ग्राउंड हो गया हमारा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे को हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, जो क्षैतिज रेखा है, या फिर मैं इसको ग्राउंड भी बोल सकता हूँ, जो मेरा ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड के ऊपर मैं एक एंगल ले लूंगा कहीं पर भी। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से जो इसकी चोटी है, जो टॉप है, टॉप से मैं इसका एंगल निकाल लूंगा ग्राउंड के साथ, उसको थीटा बोल दूंगा। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये बिल्कुल हाइट से वर्टिकल लाइन हो गई, जो हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और मेरे पास में ये एंगल भी है। अगर मेरे पास में किसी ट्राइंगल के अंदर एक तो हमारा क्या हो, एंगल हो, और कोई एक साइड मेरे को पता हो, तो मैं बाकी की सारी साइड्स और सारे एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। जिस हेल्प से करूंगा, जिस प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस को यूज करके करूंगा, वही हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी। और इसी वजह से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आए। कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को मान लो एक ये हाइट पता है और ये एंगल पता है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लूंगा और इजीली हाइट जो है वो फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो चलो किस तरीके से किया जाएगा ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें पहाड़ की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकाली जाएगी, तो बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपना, राइट एंगल डेट बी मान लेता हूं मैं। तो ये ए और सी हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे एंगल अगर मैं थीटा ले रहा हूँ तो ये वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड, इसको क्या नाम दूंगा मैं, इसको नाम दूंगा द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। और इसको क्या नाम दूंगा, नीचे वाली बीच की साइड को, ये तो हो गया ए बी,
ए बी साइड का नाम दे दिया द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और बी सी साइड का मैंने नाम दे दिया द साइड कंटेनिंग एंगल थीटा, साइड कंटेनिंग एंगल थीटा। ठीक है, तो देखो थीटा को कंटेन करने वाली साइड जो है मेरे पास में बी सी, और जो थीटा के अपोजिट साइड है वो है मेरी ए बी। जो थीटा के अपोजिट साइड होती है मेरी, उसको तो मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर। हमेशा जो एंगल लिया जाएगा और एंगल के जो अपोजिट साइड होगी, जो एंगल से कोई लिंक नहीं रखती, देखो एंगल के कहीं पर भी नहीं आ रही है, तो जो अपोजिट साइड होगी उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाएगा। अगर थीटा बदलेगा तो थीटा के सामने वाली साइड भी बदलेगी, और वो साइड भी बदलेगी तो उसको ही मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा। और जो कंटेन करेगी, साइड कंटेनिंग एंगल थीटा जो है, वो उसको बोल देते हैं हम बेस। क्या बोल दिया जाता है? बेस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो तीन साइड्स थी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। इनको मैं अगर कोई एंगल की रेस्पेक्ट में रेशियोज में लिखता हूँ, एंगल की रेस्पेक्ट में डिफरेंट रेशियो में लेता हूँ, जैसे मान लो परपेंडिकुलर के नीचे बेस ले लिया, कभी हाइपोटेनियस के नीचे बेस ले लिया, कभी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया, इस तरह से अलग अलग तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास में 6 रेशियोज निकल के आते हैं। 6 क्या आते हैं? रेशियो में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखता हूँ उनको, तो मेरे पास में क्या है? 6 रेशियोज निकल के आए, और उन्हीं 6 रेशियोज को मैंने नाम दिया साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, पूरा नाम इनका अगर जानना हो तो इसको बोला जाता है साइन, ई लगा दो आगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, दो दो के पेयर में रहते हैं, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंड। हमेशा सीक्वेंस यही ध्यान रखना आपको, साइन कोसेन, कोट से कोसेक। ठीक है, अब देखो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे निकले जो आए हैं, ये मीनिंगलेस होंगे कब तक? जब तक कि इनके साथ में मैं कोई एंगल नहीं ले लेता। थीटा जो है वो आपका 6th ग्रीक अल्फाबेट होता है, 6ठे नंबर का ग्रीक अल्फाबेट है थीटा हमारा। ठीक है, कोई चीज है, यूज क्यों करते हैं अल्फाबेट? इस तरह के सिंबल्स इसलिए यूज किए जाते हैं, जैसे मान लो मेरे को कोई बात बार बार यूज करनी है, जैसे मैं बार बार एंगल 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 बोलूंगा, इससे अच्छा मैं थीटा बोल दूंगा कि थीटा मेरा एंगल है। ठीक है, वो कैसे भी चेंज होता रहे, एंगल चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब इनके रेशियोज जो निकल के आए क्या होंगे, इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, P stands for perpendicular, B stands for base and H stands for hypotenuse। ठीक है, तो इन 6 को अगर हमने इस रेशियो में लिखा तो सबसे पहला जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा मेरा साइन, आफ्टर देन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा टेन। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मिल गया मेरे को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आफ्टर देन आता है कोस थीटा, तो कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आफ्टर देन थर्ड है टेन, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 रेशियोज तो आ गए। अब बात आती है कि बाकी के 3 रेशियोज क्या होंगे, तो सिंपल सा है, जो ये लिखा है हमने इनका रिवर्स कर दो। साइन वाले रेशियो को अगर मैं बदल दूं, ठीक है, फ्लिप कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कोसेक मिल जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो क्या था? साइन था, लेकिन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर अगर लिख दूंगा तो वो बन जाएगा कोसेक। आप तो आगे चलते हैं, तो कोस जो होता है, कोस का रिवर्स जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? सेक है। यानी कोस वाले को मैंने रिवर्स कर दिया,
तो वो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। और आफ्टर दैट जो tan का रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो मैं लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखो बात आती है पीबीपी अपॉन एफएसबी, इसको याद कैसे रखा जाए, कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए दो ट्रिक बता देता हूँ, याद रखनी है। पीबीपी पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाई हिंदुस्तान हरा भरा, ये है साइन, ये कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक। ऊपर से नीचे लिख सकते हो तब तो ये रेशियो आएंगे, ठीक है, और नीचे से ऊपर लिखोगे तो ये वाले रेशियो आ जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, यानी कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल आउट, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो है हमेशा 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से दूसरी मेरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आएगी, कोस इंटू सेक भी क्या होना चाहिए, देखो बेस से नीचे वाला बेस कट जाएगा, ये हाइपोटेनियस से ये हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोस इंटू सेक भी क्या होगा, 1 होगा। आफ्टर दैट टेन और कोट का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा में लिख सकता हूँ, वो तो इसी से निकल के आ रही है ना, कोस थीटा यहाँ पे रखा तो सेक थीटा नीचे चला गया। सेक थीटा चाहिए इन टर्म ऑफ कोस थीटा, तो कोस थीटा को नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा आइडिया आ रहा है हमारा। अब बात आती है, देखो ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो मेरा देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। अगर मैं थीटा यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AB है, और आफ्टर देन साइड कंटेनिंग साइड BC जो है वो हाइपोटेनियस हो गया, लिख रखा है मैंने, हाइपोटेनियस AC हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखो परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस AC, तो AB अपॉन AC को मैं रेशियो में लिखता हूँ तो मेरे को साइन थीटा मिल जाएगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री के अंदर अंदर हमारा थीटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 90 होगा, तो ये एंगल हमेशा 90 से कम ही रहेगा। फिर कोस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास में BC और हाइपोटेनियस है AC। ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है मेरे पास में BC। आफ्टर देन बेस है मेरे पास में BC अपॉन AB, रिवर्स कर दो बस इनको, AC अपॉन BC, और आफ्टर देन ये जो फाइनल है ये AC अपॉन AB हो गया। रेशियो बस मैंने बदल दिए तो वो मेरे को मिल गए। तो ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी आइडेंटिटीज होती है। लेकिन देखो मैंने इनको निकाला है इस एंगल थीटा की रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि बाकी तो मैंने ऐसे ही रखा, एंगल थीटा यहाँ पे ले गया, ABC यहाँ पे ले गया, तो इसकी अपोजिट साइड इस बार ये तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मैंने बोला आपको द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा, और जो थीटा को कंटेन करने वाली साइड है वो मेरी क्या हो गई, बेस हो गई। आई बात समझ में, और जो 90 के सामने वाला है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बदल जाएंगे, ठीक है। इस थीटा के एंगल के लिए जो रेशियोज निकल के आ रहे हैं, इस 90 माइनस थीटा के लिए वो रेशियोज बदल जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से बदलेंगे उसके बारे में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जब कंसेप्ट देखेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा एक फॉर्मूला और बच जाता है,
अगर मैं क्या करूं, साइन थीटा और कोस थीटा को डिवीजन में लिखूं, रेशियो में लिखूं, तब क्या होगा? तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, नोट डाउन कर सकते हो इसको आप। अगर देखो मैं क्या करता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखता हूं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो देखो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H, और डिवाइडेड बाई कोस थीटा क्या है? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ऊपर गया तो P अपॉन H तो यही रहा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, H अपॉन B हो गया। तो मेरे को क्या मिला? साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा को मैं रेशियो में लिखूंगा तो मेरे को क्या ऑब्टेन हो जाएगा? टेन थीटा ऑब्टेन हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। एक ये भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। और अगर इनको रिवर्स में लिखूं तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आगे बात समझ में, ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा ये 6 तो इससे पल्ली बदली प्रसाद हरर बोले, इससे याद रख सकते हो। सीक्वेंस हमेशा यही याद रखना है, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने इन सब के बारे में देख लिया। आगे जो है हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है।